स्टूडेंट, हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं रिटायरमेंट डेट ऑफ द पार्टनर्स। तो ABC आर इक्वल पार्टनर इन द फर्म on 31st of December 2014. D dies on the date. Amount payable to him was 30,000. It was decided that his this amount annuity of the rupees 5,000 each first installment is made on 1st January 2015 and other payments are made each year on 1st January. B's widow, who is entitled to get this annuity, dies on 20th January 2019. Interest is calculated 10% per annum on the outstanding balance each year. Prepare annuity expense account. आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। 3 पार्टनर थे ABC, B की डेथ हो जाती है, उसको हमें 30,000 रुपये पेबल देना। हर महीने आप उसको 5,000 रुपये दोगे 1 तारीख को। और जो B की विडो है उसकी डेथ हो जाती है 20 जनवरी 2019 को, और आपको जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 10% पर एनम। तो करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैं डेट डालता हूँ यहाँ पे 2015 में जनवरी 1 क्या बैलेंस निकल रहा था हमारा कि हमें उसको 30,000 रुपये देना थे। तो यहाँ लिखूंगा मैं 20 कैपिटल अकाउंट। पहले भी कर चुके हम यही क्वेश्चंस। 20 कैपिटल अकाउंट, फिर तो मैं 30,000 रुपये यहाँ पे दे दूंगा। और फिर 1 जनवरी को ही 2015 में 1 जनवरी को ही मैंने उसको 5,000 रुपये का पेमेंट पहले दे दिया। तो टू कैश अकाउंट, तो मैंने कितना पेमेंट कर दिया उसको 5,000 रुपये का। अब देखिए, तो जनवरी में तो 31 दिसंबर को हम इनको इंटरेस्ट देंगे। तो अब 30 में से 5 का तो आपने पेमेंट दे दिया, तो 25 बचा। तो जो अब जो आप इंटरेस्ट दोगे वो 25,000 पे दोगे, ठीक है। तो 10% 25,000 का 2500, इसको आप जोड़ लोगे 32,500, और यहाँ पे भी आपका आएगा 32,500। और 31 दिसंबर को यहाँ हम बैलेंस लेंगे, टू बैलेंस CD। तो 27500, और फिर 2016 में हम यहाँ आ जाएंगे। जनवरी 1 हमारा यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट है 27। फिर हम 1 तारीख को यहाँ पे फिर पेमेंट कर रहे हैं, तो जनवरी 1 को। तो फिर हम हमारा पेमेंट करेंगे कितना, 5,000 रुपये का हम कर देते हैं। तो अब हमारा जो बैलेंस बचेगा वो 31 दिसंबर को जो हम इंटरेस्ट देंगे उसको, तो कौन से अमाउंट पे देंगे हम, 5,000 रुपये माइनस करने के बाद, यानी 22,500 पे हम देंगे। तो 22,500 का 10% आएगा हमारा 22,50, और 22 उसको इंटू कर दूंगा तो 29,750 प्लस करूंगा तो 29,750। यहाँ पे भी मैं 29,750 ले लेता हूँ, जिसमें से माइनस करूंगा 5,000, तो मेरा बैलेंस आएगा, बैलेंस CD 24,750, ठीक। और फिर हम बैलेंस हमारा 2017 में यहाँ लेकर आ जाएंगे। 19 तक करना है आपको ऐसा। जनवरी 1 यहाँ पे बाय बैलेंस BD 2475। फिर 31 दिसंबर को हम उसको इंटरेस्ट देंगे जो हम निकालेंगे अभी 5,000 रुपये माइनस करने के बाद। और यहाँ हमारी डेट 2017 जनवरी 1 रहेगा हमारा। वही हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, कैश अकाउंट कर देंगे, 5,000 रुपये का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे। अब 19,750, तो जो बैलेंस आएगा 19,750 का 10% 19,75। अब इसको 19,75 हम जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 26,725।
26,725। अब 26,725 में से 5,000 रुपये माइनस करता हूँ तो यो मेरा बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी 21,725। अब इसी बैलेंस को मैं नेक्स्ट ईयर लेकर आऊँगा 18 में, तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी 21,775। अब इसका ही पेमेंट करना है आपको 18 में, जनवरी 1 को पेमेंट आप करोगे। तो टू कैश 5,000 रुपये का आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये लिख देंगे। अब 31 दिसंबर को हम हमारा इंटरेस्ट देते हैं, तो वो भी हम देंगे। तो बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट, अब इस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो 5,000 रुपये माइनस करके देंगे, यानी 16,725 पे हम इंटरेस्ट देंगे, तो वो हो जाएगा मेरा 16,773 हो जाएगा, ठीक है। तो 16,773 को फिर मैं प्लस करूंगा तो मेरा अमाउंट आएगा 23,398। फिर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो 5,000 रुपये माइनस करूंगा तो 18,398 आंसर आएगा टू बैलेंस सीडी। अभी हमको एक स्टेप और करनी है इसकी, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। अभी तो हमें 4 साल किया, हम एक स्टेप और करेंगे इसकी, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको 2019 में, या जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 18,398, और फिर 1 जनवरी को उसको, ये भी जनवरी 1 ही है हमारा ना, फिर वही 2019 जनवरी 1 को फिर मैं पेमेंट कर दूंगा टू कैश, और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब 18,398 में से 5,000 माइनस कर दूंगा तो 89331, तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 6699, तो 6699 मेरे इनमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इनकी अमाउंट में। तो एक ही कैपिटल में कर दूंगा, तो यहाँ दिसंबर, यहाँ पे 31 दिसंबर, बी की डेथ हो गई तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एस कैपिटल और टू, बाकी को जो अमाउंट है वो बांट देंगे इनमें ए और सी में, कि बच्चे जो दोनों थे ना, तो सी कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना अमाउंट जो मैं निकाला 6699, तो 18,398, ये था हमारा एन्युटी मेथड का क्वेश्चन, ओके। अब नाउ क्वेश्चन 24 का, इसमें मैं जनरल एंट्री करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको आते ही ऑलरेडी बनाना, तो मैं डायरेक्ट एंट्री ही करता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री 2018 में होगी मेरी, तो अप्रैल डाल देता हूँ डेट, अप्रैल 1। सबसे पहले मैं एंट्री करता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना डेबिट। क्या क्या देना पड़ेगा मुझे इसमें, एक तो टू RVD रिजर्व ऑन डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी। तो ये हमारी असेट्स रिवैल्यूएट हुई है, तो मैंने तीनों असेट्स को लिख लिया अभी, है ना। तो मैं यहाँ तो देख लेता हूँ कितना कितना हुई, 450 तो मेरा RDB हुआ है, इसके बाद ये हुआ है 350 रुपये और 600 रुपये। अगर मैं टोटल करूँ तो ये आएगा मेरा 1400 रुपये। यहाँ नरेशन डाल सकता हूँ मैं, असेट्स
रीवैल्यूड, है ना। ओके, अब बिल्डिंग का आएगा फर्स्ट में ही, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बिल्डिंग है मेरा 1100 रुपये, ठीक है। तो बिल्डिंग रिवैल्यूड, अब देखो 1400 1100, तो कुल मिला के लॉस हुआ हमें 300 रुपये का। 300 रुपये का हम लॉस बांट देते हैं अप्रैल 1 को ही, और 300 रुपये का लॉस हम रेशो बांट देंगे तीनों पार्टनर में। तो पहला तो है अवदेश कैपिटल अकाउंट, दूसरा है शैलेंद्र कैपिटल अकाउंट, फिर है दीपक कैपिटल अकाउंट, जो इसके हमें कैलकुलेशन पूरी तरीके से करनी है, दीपक कैपिटल अकाउंट्स, और फिर लास्ट में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितने का लॉस हो रहा है हमको, 300 का। तो 300 का तो हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, रेशो है हमारा, तो बांट देते हैं 150, 100 और 50। 150, 150, 100 और 50, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रेशन में लॉस ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे भी एक एंट्री हमारी जिसमें हमें दीपक को कितना पेबल करना है वो भी कैलकुलेट करना है। ना क्वेश्चन करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं हम ना। तो अप्रैल 1 ही चल रहा है हमारा, तो अब जो रिजर्व फंड था वो भी हम बांट देते हैं। रिजर्व फंड रहेगा वो तीनों में बढ़ जाएगा हमारा। तो रिजर्व फंड तो है हमारा 12,000 रुपये का, तीनों बांटेंगे तो 6,4,2 6,4,2 के हिसाब से बढ़ जाएगा, रेशो जो है उसके हिसाब से। सो 2 अवदेश को, अवदेश ही है ना, तो अवदेश कैपिटल अकाउंट, ओवाई रिजर्व फंड, अवदेश के बाद शैलेंद्र, ठीक है, रेशियो में बढ़ जाता है जो ओल्ड रेशियो होता है तीनों पार्टनर में, और 2 दीपक कैपिटल अकाउंट। 12 यानी कि 3 2 6 3 2 1 यानी कि 6,000, 4,000 और 2,000। तो इसको बांटेंगे रिजर्व वन डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख सकते हो आप रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अब इसको कितना पेमेंट करना है वो हमें देखना है। सबसे पहले हमें सी कैपिटल देखेंगे, सिंपल है, एक जगह हमें लॉस भी हुआ है। तो देखो जो दीपक की कैपिटल थी वो कितनी थी, वो थी 20,000 रुपये कैपिटल। रिजर्व कितना है दीपक का, वो है 2,000 रुपये, और लॉस जो हुआ रिवैल्यूएशन पे वो कितना था 50। तो जो 50 रुपये है उसको हम कर देंगे माइनस, जो ब्रैकेट है उसका मतलब हो गया माइनस। तो 21,950 रुपये हमें दीपक को देने हैं। तो इसकी हमें एंट्री करना है, मतलब दीपक को नहीं देना, उसके लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। वो सिंपल एंट्री होगी इसकी। तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,950 टू दीपक लोन अकाउंट।
रेशन लिख सकते हो आप, दीपक कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, दीपक लोन अकाउंट। यहाँ पे भी 21,900 इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करता है। दीपक को पेबल कितना रहेगा, पहला तो 21,950 कैसे, 20,000 रुपए तो कैपिटल का है, रिजर्व का है 2,000 रुपए और 50 रुपए क्या है लॉस के, रिवैल्यूएशन पे लॉस आया। कुल मिला के दीपक कितना है 21,950। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 24।